नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज का वीडियो बेसिकली आपके लिए लाया हूँ विवाह रेखा के बारे में जानने के लिए। किस तरह की रेखाओं से पता लगता है कि विवाह आपका कितने साल में होगा। देखिए, ये सबको मालूम, ये हृदय रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है, ये भाग्य रेखा है, ये जीवन रेखा और ये भाग्य रेखा है। तो ये जो हृदय रेखा है, आप जानते हैं इसके बारे में। ये हृदय रेखा है। हृदय रेखा के नज़दीक में अगर विवाह रेखा है, ये देखिए, ये विवाह रेखा, ये हृदय रेखा के जितने नज़दीक में होती है, इसका मतलब है कि शादी जो है जल्दी हो जाती है, 20 से 25 साल के आसपास मान के चलिए। और अगर यही विवाह रेखा जो सबसे छोटी वाली उंगली है और यह हृदय रेखा के बीच में ये कहीं भी होती है, बनी होती, तो जब सेंटर में बनी होती है ना, तो लगभग 25 से लेकर के 28 साल 30 साल के अंदर अंदर शादी हो जाती है। और तीसरी स्थिति में, थर्ड फेज में, अगर ये विवाह रेखा आपकी जो सबसे छोटी उंगली है उसके नज़दीक अगर फॉर्म कर रही हो, तब विवाह जो है आपका 35-40 हो जाता है। और ये तो रही ये बात। अब दूसरी बात है कि ये लव मैरिज और अरेंजमेंट मैरिज किसके ज़्यादा चांस है। तो विवाह रेखा मान लीजिए अगर ये इसको लें तो ठीक इधर से अगर ऐसे ऐसे बनाएंगे, यहाँ ये जो उंगली है आपकी तर्जनी उंगली, इंडेक्स फिंगर, इसी के नीचे अगर आपका एक्स प्लस वाई इस तरह के या जेड के जो सिंबल बने होते हैं, तो ये तीनों सिंबल अगर बने हों तो इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका लव मैरिज होगा। ओके। और यहाँ एकदम क्लियर है, कुछ भी साइन नहीं बनाता है, तो अरेंजमेंट मैरिज के चांस ज़्यादा होते हैं। इस तरह से ये विवाह रेखा के बारे में हो। दूसरी बात, अब देखिए, सबसे बारीकी वाला पॉइंट को मैं कवर करने जाता हूँ। ये इस तरह से जो रेखाएं, ये अपवर्ड ट्रेंडिंग है, इस तरह से जो बनी होती हैं इधर इस उंगली के ऊपर या इस उंगली को, तो फर्स्ट फेज जो होता है, जीवन के प्रथम फेज, मतलब फर्स्ट फेज जो विवाह का फेज यही होता है ना, कि 20 के बाद ही है ना, 20 और 25 के बाद ही विवाह का फर्स्ट फेज होता है। तो उसमें क्या होता है, ये ज़्यादा बनी होती है तो आदमी की उत्सुकता, इसे उत्थान रेखा, उत्सुकता आदमी की जो इच्छा रहेगी, विवाह की जो इच्छा है वो बहुत प्रबल रहती है। अगर ऐसी ऐसी लाइनें फर्स्ट पोर पे, उंगलियों के फर्स्ट पोर पे बना हो तो विवाह की इच्छा बहुत ज़्यादा रहती है। उसके बाद अगर विवाह की इच्छा इधर ऐसे ऐसे उंगलियों को बनाओ, तो विवाह की इच्छाएं फर्स्ट फेज में रहती हैं। जब व्यक्ति 30 साल का हो जाता है तब इच्छाएं बनती हैं उसकी, और ऊपर जाके ऐसे बनता है, तो समझ लीजिए उसका विवाह का जो इंटरेस्ट अर्ली स्टेज में नहीं होता, अर्थात वो अपना कैरियर वरियर के बारे में सोचता है, बनाता है, और उसके बाद वो 30 के बाद विवाह उसका। और अगर इधर हो, बहुत नज़दीक हो, तो उस ऐसे व्यक्ति का विवाह 40 के बाद होता है। और 40 के बाद आ गए और ये लाइनें सही नहीं हैं, तो वो व्यक्ति क्या होता है कि वो विवाह तो करने का इच्छुक जब रहता है तब वो नहीं कर पाता है, और 40 को क्रॉस कर जाता है तो वो सोचता है कि छोड़ो, अब क्या करना शादी करके। तो दिस काइंड ऑफ लाइन, ये फर्स्ट पोर पे, सेकंड पोर पे, इनका इस उंगली पे होना अति आवश्यक है। उससे विवाह जो है, व्यक्ति का मूड जो है, जो उसकी इच्छा शक्ति है, वो बढ़ जाती है और वो विवाह आसानी से कर लेता है। और एक बार 40 क्रॉस किया, अगर ये रेखाएं हैं तो भी वो विवाह आसानी से कर लेता है। तो एज डजंट मैटर, 50 तक भी लोग शादी 60 तक कर लेते हैं। लेकिन अगर ये जो रेखाएं हैं इस तरह की, अगर इसमें कमी है विवाह रेखा के ऊपर, इस उंगली के ऊपर, तो समझिए कि ऐसा व्यक्ति फिर विवाह से उसको कोई लगाव नहीं रह जाता है। तो आज का वीडियो बेसिकली इसको मैं कवर किया था कि विवाह रेखा को, विवाह कब होने के चांसेस होते हैं एक व्यक्ति के जीवन में, 20 से 25, 25 से 30, या 30 से 35 या 40, या कब उसका इंटरेस्ट समाप्त होने लगता है, और वो लव मैरिज करने की इच्छा रखता है या अरेंजमेंट मैरिज। ऐसे व्यक्ति 40 के पास अगर ये रेखाएं कम हों और 35-40 के ऊपर हो गया, तो उनके फ्रेंड्स बहुत होते हैं, नंबर ऑफ फ्रेंड्स बहुत होते हैं, अपोजिट सेक्स फ्रेंड जो होते हैं बहुत होते हैं, लेकिन उनका एक कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, इतने चूजी हो जाते हैं कि शादी हम किससे करें, इससे करें कि उससे करें, तो बहुत ज़्यादा चूजी हो जाते हैं और फिर एज ए रिजल्ट शादी में उनको दिक्कतें आती हैं। तो ये विवाह रेखा के बारे में हमने एक्सप्लेन किया। अगले वीडियो में फिर किसी अन्य टॉपिक को लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
अगर ये आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।